यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी बातें उदार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी बातें उदार। हाथ को उठा कर वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। आसमानों के नीचे, आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। इसकी घोषणा करें। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी बातें उदार। worship you God। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी बातें उदार। ओ लोगों बाइबल पढ़ो, दुआ करो, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो, दुआ करो, यीशु जल्दी आने वाला है। ओ जागते रहो और प्रार्थना करो, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी बातें। उस नाम को की घोषणा करें। ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी बातें उदार। और जो लाए ईमान यीशु में नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। ओ जो लाए ईमान यीशु में नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। ओ वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वो दुनिया में आया, वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां का दिया। अगर परमेश्वर ने आपके लिए किया, वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम, तो यीशु का नाम है
सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। एक और बार गाएं से, ओ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। फिर से गाएं से, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंच नीच का ना कोई वजूद तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। इसकी घोषणा करें, शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा।
हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र यीशु तू पवित्र है ओ कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा ओ कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा वो पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा समझे लेके गाए वो पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा समझे पीछे नहीं मुड़ूंगा वो पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा सब तेरे कहना ही क्या है वो कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा वो कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे वो पीछे नहीं मुड़ूंगा हार नहीं मानूंगा बढ़ता रहूंगा संग तेरे यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई तूने मुझे है बचाया तूने मुझे है चलाया तूने मुझे है बचाया तूने मुझे है चलाया मैं
धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था और उससे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाथों को उठाकर गाएं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ये क्षण होगा, कुछ अपने शब्दों में उसे धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे, तेरे परमेश्वर के लहू के लिए, उसके बलिदान के लिए। ओ रिबासना, तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया।
के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हृदय से गाएं से, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हम अपने स्थानों में बैठ सकते हैं, परंतु क्यों ना हमको क्षण ले और उस सारे सृष्टि के मालिक को आदर महिमा दे आज की सुबह, जिसने आपको और मुझको और इस पूरे संसार को बनाया। परमेश्वर, हमारे हृदय तेरी ओर आज लगा हुआ है। Lord, our hearts is towards you, Lord.
शबाथा and the angels cry, holy, all creation cry, holy, you lifted high, holy, holy forever. And the people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. I'll request Pastor Raj to come and lead us in prayer. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For your presence, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी. We honor you, we glorify your name, Lord. Lord, we thank you for sweet, smelly aroma that has raised up before thee, O God. Lord, we thank you for that, O Father, Lord Jesus. Lord, we glorify your name. Lord, we thank you and praise you that you have spoken to each and every one, Lord Jesus. हर एक व्यक्ति से प्रभु तूने बात की, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी. तेरी उपस्थिति यहाँ पे है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ पाए, तेरी आराधना करने पाए. इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं जिन्हें यह मौका नहीं प्राप्त है प्रभु जी, मगर इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड. प्रभु धन्यवाद देते इस समय जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रभु जी, तेरे वचन से देखते हैं, मनन करें प्रभु जी कि तेरा वचन दुधारी तलवार है प्रभु जी, हमारे मनों को, हमारे हृदय को छिद दे प्रभु जी, और उसके द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए प्रभु जी. प्रभु जी हमसे बात कर प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा अभिषेक दे अपने दासों को प्रभु जी कि तेरी अभिषेक में तेरे नाम की महिमा होने पाए. धन्यवाद देते प्रभु जी एक बार फिर से. थैंक लॉर्ड दैट वी कुड बास्क इन योर प्रेजेंस ओ गॉड. तेरे उपस्थिति में बैठ पाए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, क्योंकि प्रार्थना यीशु के मीठे नाम से चाहते हैं. आमीन, आमीन. When my Savior calls, I will answer. When he calls my name, I will hear it. When my Savior calls, I will answer. I'll be somewhere working for the Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere working, I'll be somewhere working for the Lord. I'll be somewhere working, I'll be somewhere
working I'll be somewhere, working for my Lord. On the mountains and in the valley, पहाड़ों पर, तराइयों में, wherever it might be, वो चाहे जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, God has called His people to serve Him in these places. परमेश्वर ने इन स्थानों में अपनी सेवा करने के लिए लोगों को बुलाया है। Maybe in the city, in the village, शायद गांव में, शहर में, anywhere it might be. जगह चाहे कोई भी क्यों ना हो, It is neither big or small. ना तो कोई बड़ा ना कोई छोटा है। The thing which counts is जो बातें अहमियत रखती वो ये है to serve God faithfully. कि परमेश्वर की सेवा विश्वास योग्यता के साथ करें। Amen. Amen. Only one life, केवल एक ही जिंदगी है it will soon be past. जो बहुत जल्द गुजर जाएगा। Only what is done for Christ will last. केवल वही कार्य जो मसीह यीशु के लिए किया गया रह जाएगा। Shall we turn our Bibles to the epistle of Paul to Timothy, 1 Timothy. आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे। पौलुस प्रेरित की पत्री जो उसने तिमुथियुस के नाम लिखा, The पहला 6th तिमुथियुस। chapter. पहला तिमुथियुस 6वां अध्याय। We will read from verse 1. हम उसकी पहली आयत से पढ़ लेंगे। Let as many as servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. जितने दासता के जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। And they that have fellowship, believing masters, let them not despise them because they are brethren, but rather do them service because they are faithful and beloved partakers of the benefit. These things teach and exhort. जिनके स्वामी विश्वासी है, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। If any man teach otherwise and consent not to the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, he is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings. यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, Perverse disputings of men of corrupt minds, destitute of the truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and it is certain we shall carry nothing out. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। Having and food and raiment, let us therefore be content. यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। But they that will be
rich fall into temptation and snare, into many foolish and hurtful lusts, drown men into destruction and perdition. पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है. But thou, O man of God, flee these things, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience and meekness. पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर. Amen. May God bless the reading of this. परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने से हमें आशीष दे. In the closing of Paul's ministry, he is writing this letter. पौलुस इस पत्री को अपनी सेवकाई के अंतिम समयों में पहुंचकर लिख रहा है. He is pouring out his heart और वो इन पत्रियों में अपने दिल की गहरी बातों को उंडेल रहा है. to a young man. His name is Timothy. और ये चिट्ठी एक जवान लड़का जिसका नाम तिमुथियुस है उसके नाम लिखा है. Paul calls him his spiritual son. पौलुस इस लड़के को अपना आत्मिक बेटा कहता है. And you'll find something very special in this letter. और आप इस पत्र में कुछ बहुत ही खास बात को पाएंगे. Because in the New Testament you find that very less is written about man of God. क्योंकि यदि आप नए नियम में देखें तो बहुत कम परमेश्वर के जन के बारे में लिखा है. It is written servant of God. परमेश्वर के सेवक, प्रभु के दास, ऐसा लिखा है. In Old Testament again and again that thing is mentioned as the man of God. लेकिन पुराने नियम में बार बार परमेश्वर का जन, प्रभु का व्यक्ति के रूप में वहां पर नाम आया है. But Paul picks on him at this time and says, लेकिन पौलुस इस पत्री को लिखते समय इस जवान को ऐसा बोलता है, Timothy, you are a man of God. हे तिमुथियुस, परमेश्वर के जन. Hallelujah. आमीन. Though he had reached such heights of spiritual realm, यद्यपि पौलुस अपनी आत्मिक ऊंचाइयों के बहुत ऊंचाई में जा चुका था, he recognized whom God has chosen and called for the ministry. तो भी उसने जिनको प्रभु ने बुलाया है सेवकाई के लिए, उसको उसने पहचाना. And he is giving him instructions. और वो उसको निर्देश दे रहा है. He is giving him advice. और वो उसको सलाह दे रहा है. Because if you read the book of Timothy, sometimes you will find that Timothy had withdrawn himself, or maybe he was afraid of things that were happening around him. यदि आप उसकी किताब को पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये जवान लड़का तिमुथियुस सेवकाई में आने के बाद कुछ परिस्थितियों के कारण वो पीछे हटने लगा, शर्माने और घबराने लगा. Paul says, don't be ashamed of the chains that I am having. इसलिए पौलुस उसको लिखकर बोलता है, हे तिमुथियुस, मेरे हाथ की इन बेड़ियों को देखकर तू लज्जित मत हो. Stir up your gift which God has given you. जो वरदान परमेश्वर ने तेरे अंदर दिए हैं उनको एक बार फिर चमका दे. Don't recoil yourself. तू पीछे मत हट, Come out. तू बाहर निकल. Amen. Amen. You are a man of God. क्योंकि तू परमेश्वर का जन है. Amen. Amen. Because the great responsibility had come upon Timothy. क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी जवाबदारी एकाएक इस जवान के कंधे पे आ गई थी. It was not the enjoyment of evangelism and seeing souls saved. और यहाँ पर केवल वो सेवकाई का आनंद या आत्माओं को बचने का आनंद मात्र नहीं था. Here there was a fight of different kind of doctrines which are coming in and different men which are there. यहाँ पर वो संघर्ष कर रहा था. अलग अलग किस्म की सिद्धांत और शिक्षाएं जो कलीसिया के अंदर घुस आई थी. Every epistle he is giving instructions. हर पत्री जो वो लिखता है उसमें पौलुस उसको निर्देश देता है. Even he is giving instructions to fathers and children and servants. यहाँ तक कि कलीसिया में जो पिता हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं और सेवक दास हैं, उनको भी वो अलग अलग लिखता है. And suddenly he switches over to another
another thought in his mind. और अचानक वो लिखते लिखते वो अपने विचार से कुछ एक नई बात को लिखता है। He warns Timothy. वो तीमुथियुस को खबरदार कर रहा He's है saying there are certain men which they have different warped kind of beliefs. और वो तीमुथियुस को सावधान करके बोल रहा कि ऐसे भी लोग हैं जिनका जो विश्वास बहुत ही अजीब किस्म का है। You see, unless we read the Bible, देखिए, जब तक हम बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे, unless we be in fellowship with God's people, जब तक हम प्रभु के लोगों की संगति में नहीं रहेंगे, we will be drifted away हम वहां से दूर हो जाएंगे with some false doctrine which comes in. कुछ झूठी शिक्षाएं जो कि संसार में निकल पड़ी हैं। Somebody said किसी ने बोला the church is in India is miles wide. कि भारत की कलीसियां मीलों दूर हैं। This is somebody saying, it may not be true. ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार है, सत्य होना जरूरी नहीं है। It is miles wide. बहुत मीलों एक दूसरे से वे दूर हैं It is spreading like this, और वो ऐसा फैल रहा है। but an inch deep. लेकिन उस कलीसिया जो इतना फैल रहा है, उसकी गहराई केवल कुछ इंच की ही है। Because people are not reading the word for themselves. क्योंकि कलीसिया तो बड़ी हो रही, लेकिन लोग अपने खुद के लिए वचन का अध्ययन नहीं कर रहे। Before they can become disciples, they are becoming leaders. इससे पहले कि वो पहले चरण में चेला बने, वो सीधा अगुआ बन रहे हैं। Earlier we used to have disciple trainings, and पहले पुराने दिनों में वो डिसाइपल ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिष्यों को प्रशिक्षण देने का वो कार्यक्रम करते थे। nowadays only leadership training. आजकल केवल अगुओं को क्या करना चाहिए उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। It's not what we call ourselves. ये बात नहीं कि हम अपने आप को क्या कहते हैं। Some people put the titles on their own self. कुछ लोग अपने ही नाम के सामने बड़े बड़े उपाधि और नाम पद नाम रखते, Apostle and prophet and evangelist and pastor, whatever. कोई अपने आप को प्रेरित कहता, कोई खुद को भविष्यद्वक्ता, कोई खुद को पास्टर या अगुआ कहता है। Titles are bought. और ऐसे ऐसे पद आज पैसों को देकर लोग खरीद भी रहे। Doctorate is bought. और डॉक्टरेट की डिग्री भी लोग धन देकर खरीद रहे। They're fed up with all these titles, so they call themselves doctor. और वो तमाम पुराने उपाधियों से थक गए, तो उन्होंने एक नई उपाधि अपने नाम के सामने डॉक्टर की लगाने धन देकर खरीद रहे। Imagine कल्पना करें, somebody is not done engineering, he suddenly calls himself engineer. किसी ने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, एकाएक एक दिन वो अपने आप को इंजीनियर नाम से अपना को बुलाता है। So what would people think of him? लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? That this guy is not done engineering studies and he calling himself engineer. इस व्यक्ति ने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी नहीं है, लेकिन ये अपने आप को इंजीनियर कहता है। Somebody is not done medical studies and he calls himself a doctor. कोई मेडिकल की पढ़ाई बिना की अपने आप को डॉक्टर कहने लग जाता है। We will laugh at it. लोग उसके ऊपर में वास्तव में हंसेंगे How can this be? कि ये तो संभव हो नहीं सकता। Never taught anybody, call yourself teacher. अपने कभी भी किसी को पढ़ाया नहीं, लेकिन वो अपने आप को टीचर कहता है। Not gone through the teacher's training course also. ना शिक्षा देने की जो प्रशिक्षण है उसको भी उसने नहीं लिया है। So these things we will reject. और इन चीजों को हम तिरस्कार करते हैं। So we were to be very careful of people who put the titles on their own self. और इसलिए हमें सावधान रहना है, दुनिया में जब लोग अपने नाम के सामने कोई पद या उपाधि लगाते हैं। You and I need to grow in God. मुझको और आपको सर्वप्रथम प्रभु में बढ़ने की आवश्यकता है। Amen. आमेन। We don't need to walk on crutches. हमें सहारा लेकर बैसाखी में नहीं चलना है। Amen. आमेन। People are depending upon somebody else. लोग आज किसी और पर विश्वास कर रहे, भरोसा करके टिके हैं। If you go to some other place and you are transferred,
यदि आपका कहीं स्थानांतरण होता है और किसी नए जगह में आप ट्रांसफर होके जाते हैं, find a good fellowship over there. वहां पर एक अच्छी कलीसिया को आप ढूंढें। Amen. Amen. Don't depend upon YouTube. आप YouTube के भरोसे में ना रहें। Amen. Amen. And if you have found one there, यदि आपको वहां पर एक जीवंत विश्वासी कलीसिया मिल जाए, support the church in that place. तो वहां की कलीसिया का आप मदद करें, सहारा बने। Amen. आमेन। Give your tithes to that pastor. और अपना दशमांश उस कलीसिया के पास्टर को उस कलीसिया में दें। Amen. आमेन। Because he's the one who is feeding you. क्योंकि वो पासबान है जो आपको वचन से खिला रहा He's है, the church which is catering to you all. और वो कलीसिया है जो आपके दैनिक आवश्यकताओं का ख्याल रख रही है। So be very faithful to the place where you are. और इसलिए जिस स्थान पर आप हैं, उस स्थान के उस कलीसिया के प्रति आप वफादार रहें। If there is no church, यदि उस जगह में जहां आप गए हैं कोई चर्च नहीं है, then that is a different thing. तब वो एक अलग ही विषय हो जाता है। But you go and find out for yourself. लेकिन तो भी आप जाएं और पता करके ढूंढें। Not the size of the building, उस इमारत का आकार कितना बड़ा है ये बिल्कुल मायने नहीं but रखता, true worshippers who worship God in spirit and truth. परंतु उसके अंदर सच्चे विश्वासी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले यदि हैं। Amen. Amen. So Paul is warning Timothy. पौलुस जवान को तिमुथियुस को कह रहा है, There are some people who have come inside. कुछ ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के भीतर आ गए They are हैं, teachers, वे शिक्षक तो हैं, and they are, fifth verse says, the perverse disputing of men of corrupt minds. और 5वीं आयत में लिखा है, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे, where? कहाँ? In the church. कलीसिया के अंदर। And what are they thinking? और वे क्या सोच रहे हैं? Supposing that gain is godliness, or such withdraw. समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। बन जा बाबा, बाबा बन जाओ, कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, भेष बदला, भेष बदला, sit down there. और जगह बैठ जाओ, You'll start earning something. और कुछ कमाई वहां पर होने लग जाती है। ज्यादा नहीं बोलना ना, और Because ज्यादा you'll- बोलना भी नहीं है। and you have some agents. और कुछ एजेंट भी हैं, सहयोगी, वहां जाओ, भयंकर चमत्कार होता है. जो बताएंगे कि उस बाबा के पास जाओ, वहां बहुत चमत्कार होता है। So also, वैसे ही people are thinking that taking an office in the church will to gain some money. लोग सोच रहे हैं कि कलीसिया के अंदर का कोई पद मिल जाए जिससे उनका कमाई का द्वार खुल जाए। It is good in Hindi. Please read that one. हिंदी में लिखा है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। They have departed from the faith वे विश्वास से बहक गए हैं and they think और ये समझते हैं that कि gain is godliness. भक्ति जो है कमाई का द्वार है। So to earn some money, become God man. और कुछ धन अर्जित करने के लिए भक्त जन बन जाओ, Have some following. और कुछ अनुयायी आपके पीछे हो जाएं। The purpose is not souls should be saved. और उद्देश्य ये नहीं कि आत्माएं जो मर रही हैं वो किसी तरह बच जाएं, It is not, purpose is not that people should be healed and be well. और उसका उद्देश्य भक्ति का ये नहीं है कि जो बीमार है वो चंगे हो जाएं और स्वस्थ रहें। The purpose is only how we can extract money from people. उनकी भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है कि इस भक्ति के द्वारा कैसे कमाई जाए और कैसे धन अर्जित की जाए। The coin is always round. हमेशा जो सिक्का है वो गोल लोग बनाते हैं, Goal sikka. गोल सिक्का, And it keeps on running. और ये सिक्का जैसे कि लुढ़कता आगे दौड़ता जाता है And people run behind it. और लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं, And the fight is always on money. और हमेशा लड़ाई धन को लेकर हो जाती है। People are not satisfied. लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। Paul is saying, पौलुस कह रहा है,
Next verse. अगली आयत में, But godliness with contentment is great gain. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। Amen. Amen. Hallelujah. आमेन। Gain you want? आपको कमाई चाहिए, Be content what God has given you. अपनी भक्ति में संतोष करें। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। For we brought nothing in this world लिखा है, क्योंकि हम न इस जगत में कुछ लाए हैं and shall carry nothing out. और न कुछ ले जा सकते हैं। मेरा सोना. मेरा सोना। One said he was dying. एक बार एक सेठ की मौत हो रही थी। He had big business of उनका बहुत बड़ा व्यापार का साम्राज्य था, बीड़ी, बीड़ी का, छेड़छाड़. शेर छाप। And he was rich, very, very rich. बहुत ही अत्यधिक धनवान, धनाढ्य व्यक्ति था। And when he was dying, he's still not giving up the spirit out. और जब उनकी मरने का दशा हो गया, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा था इस दुनिया से। So his munim and all these people said, उसके वहां काम करने वाले मुनीम और तमाम जो लोग बोले, bring all that gold and all that what he has, put it, give it in his hand. कि ये बेचैन है, जितना धन है, जितना सोना है, सब निकाल लाओ, उसके हाथ में पकड़ा दो। Let him feel it. वो उस धन को कम से कम छू ले। And he was feeling it. और वो उसको छू रहा, महसूस कर रहा, And still he is not dying. तो भी वो मर रहा नहीं। So one person said, इसी का पानी में धो के पिला दो थोड़ा सा. किसी ने कहा, सिक्कों को पानी में डाल के उस पानी को पिला दो। This is not a joke, it is real. ये कहानी नहीं, परंतु वास्तव में घटी घटना है। Such attachment to things of the earth. संसार में की वस्तुओं से ऐसा लगाव, Kill one another. जिस धन के लिए हत्या कर रहे एक दूसरे की। Today people are, what's happened, I don't know what's happened to people. आज मैं नहीं Gone mad. जानता कि लोगों के दिमाग में क्या हो गया है। They want to become rich overnight. वे रातों रात धनवान बनना चाहते हैं, And to do that, और उस काम को करने के लिए they will do anything. वो कुछ भी करेंगे। Kill their wife, kill their husband, वो चाहे घर के पत्नी का, पति का हत्या कर दे, even kill their children. बच्चों की भी हत्या कर रहे। Killing is nothing nowadays. और हत्या जैसे कि आजकल उसकी गंभीरता नहीं। Money must come inside. धन आना चाहिए। And what happens? और क्या होता है? All their life they are in jail. पूरा जिंदगी वो जेल में काटते हैं। Their mind has gone warped. उनका दिमाग टेढ़ा हो गया है। Nothing we are going to take from this world. इस जगत से कुछ भी लेकर हम नहीं जाएंगे। Amen. आमेन। All your earrings and अंगूठी and तमाम कान के अंगूठी और सब चीजें, chain. या गले का हार, इसलिए हमको no problem, keep it. इन चीजों को पहनना रखने में कोई बुराई नहीं है, But the thing is, परंतु महत्वपूर्ण बात don't यह let है your heart be there. तेरा मन इन वस्तुओं से ना लगाव हो जाए। Amen. Amen. If I don't have, then I will struggle somehow to get जैसे it. यदि मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ भी करूंगा इसको हासिल करने के लिए। Having food and raiment, there will be content. लिखा है, यदि खाने को हो और पहनने को हो तो उसी में संतोष करें। Amen. आमेन। Amen. हालेलुया। नहीं, संतोष नहीं बिल्कुल। क्यों? उसका जैसे नहीं मिला शर्ट वाला, उसके जैसा शर्ट नहीं मिला, लेके रहूंगा। लेके रहूंगा। क्या बोलते हैं वो इंस्टॉलमेंट वाला? EMI. EMI में, किस्त में। Competition. और प्रतिस्पर्धा है। He brought that bike. उसने वो वाली बाइक खरीदी, मैं भी ले लेता हूँ। मैं भी ले लेता हूं।
किसी से पीछे नहीं रहना है. और पीछे नहीं रहना है. Then the phone call keep coming, EMI वाला का. और फिर वो EMI वाले का फोन आता रहता है. वो चलेगा. वो फोन चलेगा. नमस्ते. Having food यदि तेरे पास खाने को भोजन है, and clothing, पहनने को कपड़े हैं, be happy. तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. There were days there used to be famine. ऐसे भी दिन इस देश में रहे हैं जब भयंकर अकाल पड़े हैं. Rich men died. उस अकाल में बड़े पैसे वाले लोग भी खत्म हो गए. Different parts of the world, people have seen famine. दुनिया के विभिन्न देशों ने बड़े बड़े अकाल को देखा है. Many cities have gone, finished. अकाल में शहर के शहर मिट गए. No food. भोजन वस्तु है ही नहीं. There's food upon my table. लेकिन प्रभु तूने मेरे मेज में खाने को भोजन रखा. There's a roof. मेरे सर के ऊपर एक छत, एक शरण दी है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. It might be tin roof वो चाहे कितना भी टिन का ही छत क्यों ना हो, or small khapra. चाहे खपरे का ही शरण क्यों ना हो, There's a roof up above me. I have a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Having food and raiment, यदि खाने को भोजन, पहनने को कपड़े हों, good sleep. एक अच्छा नींद प्रभु देता है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. No pill for sleeping. सोने के लिए नींद की गोली नहीं लेनी होती. Some people get good sleep in the church also. कुछ लोग को चर्च आने के बाद भी अच्छी नींद आ जाती है. Meaning that even pill cannot do that job which जो काम नींद की गोली नहीं कर पाती, church does it for you. चर्च यहाँ पर आपके लिए व्यवस्था उपलब्ध कराता है. At least you find peace. कम से कम आपको इतनी शांति तो मिली कि आप सो पाए. Amen. मैं If Eutychus could sleep in Paul's preaching, यदि पौलुस जैसे प्रचारक का संदेश सुनकर यूतिखुस वहां बैठे बैठे सो गया, that means this is not something unique. तो ये कोई अजीब बात नहीं है कि वचन के दौरान किसी को नींद आ जाए. But allow the scripture to get inside. परंतु प्रयास करें कि वचन आपके कानों के अंदर जाए. Amen. आमेन. We brought nothing in this world. लिखा हमने इस जगत में कुछ नहीं लाया है, It is certain we shall not carry anything out. और ये तय बात है कि हम ना कुछ ले जा सकते हैं. Then why fight? फिर हम क्यों उन वस्तुओं के लिए लड़े. Amen. आमेन. मेरा प्रॉपर्टी ले लिया, मेरा संपत्ति, मुझे ये नहीं मिला. मुझे ये नहीं मिला. This is my right. ये मेरा अधिकार है. I must get it. मुझे इसे पाना है. High court. हाई कोर्ट जाना है. What Curtis? भाई कर्टिस, चलो हाई कोर्ट चलते हैं. हाई कोर्ट चले. Half your life you're spending in going up and down. और आधी जिंदगी केवल कचहरियों में जाकर आने और जाने में कट गई. Jesus said if he takes your coat, give him your shirt also. यीशु मसीह ने कहा यदि कोई तेरे वस्त्र को छीने तो उसे अपने दोहर को भी दे दे. Go out in banyan. और शायद बनियान में ही जाना पड़ जाए तुझे. Hallelujah. हालेलुया. Still you're happy. तो भी तू संतुष्ट है. बनियान पहन के बहुत खुश दिख रहा है. बनियान भी पहन के इतना खुश है. वो कोट ले गया, वो कोट कोई और ले गया. शर्ट भी दे दिया. शर्ट भी मैं दे दिया, इसको भी पहन ले. There your health will bloom. और ऐसे Amen. लोगों का स्वास्थ्य फलता फूलता है. Hallelujah. हालेलुया.
Otherwise, cribbing always. लेकिन हमेशा इन चीजों के पीछे आप पड़े रहें, And thinking morning, evening, सुबह शाम इसी पर विचार और मनन ही करते रहें। Meditate on God's word. परमेश्वर के वचन में मनन कर। Amen. Amen. Don't think what I'm going to sign and what I'm going to cancel, what I'm going to do. ये ना सोच कि मैं किस कागज में हस्ताक्षर करूंगा, मैं क्या करूंगा, क्या खरीदूंगा, Where I'll go, where I'll push things, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां धन निवेश करूंगा, so that I'll get all the wealth to ताकि myself. मुझे सारा धन मुझे मिल जाए। Man's life doesn't consist of things that he possesses. मनुष्य का जीवन उन वस्तु में नहीं है जो वो रखता है। Huh? I remember मुझे याद है one man, he was fighting for some property. एक व्यक्ति कुछ संपत्ति के लिए, जमीन के लिए लड़ रहा था, Mind you, he was also minister. और यद्यपि वो एक सेवक था, He's thinking it's right to have my hand on it, so he brought the keys. और of the उसे house. लगा कि उस संपत्ति पे मेरा भी अधिकार, उसने उस घर की चाबी ले ली। And the father and mother were there in some other place. माता पिता किसी अन्य स्थान में थे, जीवित थे, But in the end, परंतु अंत में he handed them all उसने सब कुछ सौंप दिया। before he died. मरने के पहले He knew उसे मालूम था this is nothing. ये कुछ भी नहीं है। Life जिंदगी is not to live for self, खुद के लिए जीने का नहीं है, live for others दूसरों के लिए जिए and let others live. और दूसरे जीने पाएं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। That will be a very great blessing. और ये बड़ी आशीष का कारण होगा। They were teaching that the way to get money is become very religious. और वो ये सिखा रहे थे उन दिनों में कि कमाई करने का एक तरीका है कि भक्त या ऐसे धार्मिक बन जाओ। What is contentment? संतोष करना क्या चीज है? Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? आमेन। State of being happy and satisfied. एक ऐसी स्थिति जहां पर आप खुश हैं, संतुष्ट हैं, उस दशा को हम संतोष करना कहते हैं। Amen. आमेन। After a good meal, एक अच्छा भोजन हो जाने के बाद मजा आ गया. मुंह पोंछते हैं, वाह क्या भोजन था। That is satisfaction. ये है संतोष। Amen. आमेन। Now he's saying, अब वो कह रहा है, I'm coming to my point. मैं अपने विषय में आ रहा हूं। Satisfied and happy is what you have. जो तेरे पास है, केवल उन्हीं चीजों में तू खुश हो और संतुष्ट हो। Amen. आमेन। Now this doesn't mean you become lazy. और इसका ये अर्थ नहीं कि तू जो तेरे पास है उसको छोड़ अब दूसरा तू मेहनत नहीं करना चाहता, आलसी बन रहा। संतुष्ट हूं, मैं सोता रहता हूं. मैं बहुत संतुष्ट हूं क्योंकि मैं सोता रहता हूं। बीवी कमा के ले आती है बीबी कमा के लाती है और हस्बैंड कमा के ले आता है, और अपन सो. और पति पत्नी कमा के ला रहे हैं। I am not हम तो- ambitious. मेरा कोई महत्वाकांक्षा नहीं, No. That is नहीं। nothing. यह भी उचित नहीं। Proverbs says, नीति वचन में लिखा है, a little sleep, एक छोटी सी थोड़ी सी नींद, a little folding of hands, थोड़ा हाथ मोड़कर और लेटे so रहना, poverty will come as an armed man. और ऐसे ही गरीबी पूरे शस्त्र को धारण करके तुझ पर हमला बोलेगी। Amen. मेहनत करो. मेहनत करें। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Don't be lazy. आलसी ना बने। करवट पे करवट लो. करवट पलट पलट के सो रहे You हैं। know, nowadays lot of hinges are coming now in the आजकल market. बहुत से कब्जे जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। Some people are screwed to the bed. कुछ लोग जैसे कि उनको कब्जे के साथ में स्क्रू लगा दिया गया है बिस्तर के ऊपर। इधर करवट लिया, दरवाजा जैसे इधर खुलता है वैसे इधर आ जाते, कभी इधर करवट. कभी इधर करवट पलटते उठना ही नहीं. और उस जगह से हिलते नहीं, No calm. कोई काम नहीं। This is not contentment. ये संतोष करना इसको नहीं बोला जाता है, This is laziness. ये इसको बोला जाता है आलसपन। Amen. मैं After you work hard,
बहुत मेहनत करने के बाद what you get, जो आप पाते you're हैं happy. आप उससे खुश होते हैं। That is contentment. ये संतोष करना है। Amen. आमेन। Again, he goes on to say, फिर वो कहता है contentment is a positive emotion. कि संतोष करना एक सकारात्मक भावना है। You're satisfied with your life and your situation you are in. आप अपने जीवन से और जिस परिस्थिति के अंदर आप हैं, इन दोनों से आप बहुत संतुष्ट हैं। Proverbs 15 chapter, नीति वचन 15 अध्याय 16 and 17. और 16 और 17 में क्या लिखा है? Better is a little with the fear of the Lord than great treasures and trouble therewith. घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। एक बार और हिंदी is getting better thing. हिंदी में एक बार फिर पढ़ लेंगे। हाँ। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। Amen. आमेन। थोड़ा धन उत्तम है। थोड़ा ही धन यहोवा के भय के साथ उत्तम है। Amen. आमेन। Too much of it, बहुत ढेर सारा धन, घबराहट के साथ बैठ घबराहट के साथ बहुत धन। You know the dacoits also do a lot of survey. ये डकैती करने वाले लोग भी बड़ा सर्वे करते हैं। Who's got what, from where, किसके how much. पास क्या है, कितना है, कहां से है। That will bring घबराहट. और ये चीज घबराहट उत्पन्न करती है। We can keep all our doors open. हम अपने घर के दरवाजे खुले भी छोड़ जाते, Chore will come and go. चोर आता है और चले जाता है। Next time he will call his committee. और वो अगली बार वो अपनी कमेटी के लोग को बुलाएगा। Next time whenever you have to go to a house, do good survey. और बोलेगा कि अगली बार किसी घर में जाने से पहले उसकी ठीक से जांच पड़ताल कर लो। My cousin's house, thieves entered once. मेरे कजन के घर में एक बार चोर घुस गया। They don't keep things very nicely. और चीजें Those days. उन दिनों में चीजें घर में बहुत अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। So they did dacoity in one house, two house, second, third. एक घर बंगले, all banglas. एक बंगले में डकैती की, फिर दूसरे में घुसे। ऐसा वो लोग कुछ घरों में डकैती उन्होंने उसी रात। When they came to their house, लेकिन जब ये इन रिश्तेदार के घर पहुंचे, when they opened the almari, जैसे ही अलमारी खोले, all the kapda fell out. पूरा कपड़ा धड़ाम से गिरा। Nothing is in place. कोई भी चीज जहां ढूंढो वहां मिलती नहीं। Some wristwatch and all they picked up from there. कुछ हाथ की घड़ी या कुछ ऐसी चीज जो सामने दिख गई, बस उतना ही ले जा पाए। They were not systematic people. क्योंकि वो व्यवस्थित चीजों को उन्होंने कहीं पर जहां पर रखना वहां नहीं रखा था। Wherever they opened, there was confusion. और जहां भी जो भी अलमारी वो चोर खोलते थे वहां केवल गड़बड़ी ही दिखती थी। Clothes were falling out. तो कहीं कपड़े गिर रहे Something is falling. या कुछ और सामान गिर जा रहा। So my cousin is saying, तो कजिन बोलते हैं, next time the leader of the gang must have told his fellows, और जब यहाँ से कुछ नहीं मिला तो जो लीडर था गैंग का वो बोला होगा अपने साथियों से, at least find out how they live. कम से कम ये तो पता करो कि ये लोग जिंदगी जीते कैसे हैं। All right. Proverbs 16 नीति chapter, वचन 16 अध्याय 8th verse. 8वीं आयत। Better is a little with righteousness than great revenues without right. अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। Amen. You understand? आप इसे समझ सकते हैं। Some people don't live in the pay. कुछ लोग अपनी तनख्वाह में जीवित नहीं हैं। They get ऊपरी कमाई वे जिसे ऊपरी कमाई कहते from under the table. जो ऊपर से मेज के नीचे से
कोई चुपके से देता है। Sometimes the policemen also. कभी कभी कुछ पुलिस वाले भी पकड़ा जाते हैं, No, they are checking over here. कहीं जांच कर रहे हैं। They also can find out from where they can take out somebody. वो भी ढूंढते रहते कि कहां से कुछ मिल जाए। बाजू किनारे लगाओ। कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है सर। कितना है? कितना है? 100 रुपया। 100 ही रुपया है। ला दे। लाओ, सब्जी भाजी हो जाए। सब्जी आ जाएगी। Today bribe has become sort of legal now. आज घूस लेना देना जैसे कि कोई वैधानिक बन गया हो। Christians should never take bribes. मसीही लोगों को कभी किसी काम के लिए घूस नहीं लेना चाहिए। Amen. हमें Be honest. ईमानदारी से करें। Better it is a little what you earn with your labor. थोड़ा सा कमाई यदि तू करता है अपने परिश्रम से, That is blessed. वो ज्यादा धन्य है। Amen. आमीन। Some people because of their position will go to big hotels. और कुछ अपने पद के कारण बड़े बड़े होटलों में जाते हैं। Some powerful men कुछ ताकतवर, उनकी बड़ी पदवी है, with children and wives बच्चे पत्नी सबको लेकर eat and don't give bill. और खा पी कर वहां बिल बिना चुकाए लौट जाते हैं। Some even deprive the poor ठेला वालास. कुछ तो गरीब ठेले वालों को भी वंचित कर देते हैं Pick up a dozen of bananas and go home. और 1 दर्जन केला उसके ठेले से उठाकर घर चले जाते हैं। They think they are somebody. उनको लगता है वो तो कोई बड़े लोग हैं। God will take account of everyone. परमेश्वर हर एक बातों का लेखा लेगा। Amen. आमीन। Be satisfied with yourself. आप With what you have. जो तेरे पास है उससे संतुष्ट कर। 17th chapter, 17 अध्याय, 1st verse. पहली आयत। Better is a dry morsel with quietness therewith than a house full of sacrifices with strife. चैन के साथ सूखा टुकड़ा Oh, उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। सजा है टेबल. टेबल पूरा भोजन वस्तु से सजा है, Fight. लेकिन झगड़े रगड़े हैं। पढ़ना एक बार और. चैन के साथ सूखा टुकड़ा Oh. उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। सूखा टुकड़ा चैन के साथ सूखा टुकड़ा भला है। खाओ आराम से. आराम से उसे खा सकते हैं। कर खाओ. टुकड़े को That will become more blessing वो सूखा टुकड़ा भी तेरे जीवन के लिए आशीष बन than on जाए। the table with all those things. उसके बनस्बत उस मेज से जो कि सब अच्छी भली वस्तुओं से भरा तो है And fighting. लेकिन वहां झगड़े रगड़े हैं। That is why in the hotel they put one rose. और इसीलिए शायद होटलों में वो टेबल के बीच में कोई फूल गुलाब का या कुछ रख देते हैं ठंडे दिमाग से खाओ. ताकि वहां मेज में माहौल अच्छा रहे। How do we eat? हम कैसे खाते हैं? हटाओ इसका. इसको हटाओ यहाँ से। Thank God that you got food. प्रभु का धन्यवाद दे कि Amen. मुझको ये भोजन खाने को मिला। Just because there is no salt, you can lose your temper. केवल एक थोड़ा सा नमक नहीं होने के कारण बहुत उसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। Put it. नमक कुछ डाल लें। Amen. आमीन। Some people will always fight कुछ हमेशा ही on the dining table. उस खाने की मेज में लड़ते हैं। चपाती कहाँ गई? चावल बना है आज. चपाती खाते हैं हम. चपाती कहाँ गई? अच्छा. That nature needs to change. वो स्वभाव को बदलने की जरूरत है। One fellow used to throw the thali also. एक व्यक्ति तो खाने की थाली को भी फेंक देता था। He called himself man of God. अपने आप को परमेश्वर का सेवक प्रभु का जन कहता था।
threw whole thali. I am not joking. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पूरी खाने से भरी थाली को ही वो हटाकर फेंक दिया, He never prospered. लेकिन जीवन भर वो कभी तरक्की भी नहीं कर पाया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, What God has given you, be thankful. परमेश्वर ने जो थोड़ा भी दिया है Amen. उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। Amen. आमीन। Godly contentment. भक्ति सहित संतोष करना, Finding joy in what God has given you. परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें संतुष्ट रहना। Amen. आमीन। When I was just starting ministry here, जब मैं यहाँ पर सेवकाई को आरंभ कर रहा था उन दिनों में, I used to come down on the station. मैं स्टेशन से उतर के आता था Just there, और वहीं पर on the roadside, रोड के किनारे स्टेशन के पास garam garam chawal and गरम गरम चावल वो निकालता dal. और दाल, And that hotel's name was और होटल का नाम क्या था? Amir Garib Hotel. अमीर गरीब होटल। So in polythene bag I used to pack up. और पॉलिथीन बैग में खाने को वो दे देता था। You see, what God gives you is the best. देखिए, जो परमेश्वर आपको देता है वो सबसे बेहतरीन है। Amen. आमीन। It is not 5-star. वो कोई 5 सितारा होटल नहीं। When you're hungry, जब आपको भूख तेज लगी है, God satisfies. परमेश्वर तुझे तृप्त करता है। Amen. आमीन। Be happy. उससे खुश हो। Hallelujah. हालेलुया। Contentment is a Christian grace संतुष्टि एक मसीही अनुग्रह है which grows during time, over और time. ये समय के साथ में ये बढ़ता और बढ़ता जाता है। Amen. आमीन। Practice it इसको व्यवहार में प्रयास करें, अभ्यास करें। to appreciate what God has done. परमेश्वर ने जो किया है उसकी तारीफ करने का प्रयास करें। Accept things as they have come. जैसे भी हो, जिस हालत में चीज आई है उसके लिए उसको स्वीकार करें। You know why? आप जानते क्यों? God is in control. क्योंकि आपके जीवन का Amen. पूरा नियंत्रण परमेश्वर रखा हुआ है। Amen. Amen. His providence is governing everything. परमेश्वर का प्रावधान सब चीजों के ऊपर हुकूमत कर रहा Even है। the mistakes we have made, यहाँ तक कि जो गलतियां हमने की हैं don't brood over it. उन पर मनन ना करें, Don't meditate over it. उस पर ध्यान ना करें। Thank God that we have gone through it. प्रभु का धन्यवाद दे कि प्रभु मैं इनमें से गुजरा। God has taught me a lesson. प्रभु ने मुझको एक सबक सिखाया I will not do it anymore. और मैं अब इसे फिर से नहीं करूंगा। Amen. Amen. God is teaching us. परमेश्वर हमें सिखा रहा है। Covetousness और लोभ and greed और लालच are sins that will keep us away from the kingdom of God. एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर के राज्य से हमें वंचित कर सकता है। Knowing not that these shall not inherit the kingdom of क्योंकि heaven. लिखा है, क्या तुम जानते नहीं कि ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? Murderers, adulterers, हत्यारे, idolaters, व्यभिचारी adulterers, और व्यभिचार करने वाले idolaters. और मूर्ति पूजक। And then he goes on to और say, फिर आगे क्या लिखा? covetous men. लोभी। You read the epistle. आप यदि इस पत्री को पढ़ें, Such a lot is written about covetousness. इतना कुछ लोभ के बारे में बाइबल में लिखा है। These covetous Pharisees, और ये फरीसी जो कि लोभी हैं, Jesus spoke to them यीशु मसीह ने इन फरीसियों से बोला and he gave them an example. और उसने उनको उदाहरण के रूप में दिया And he said, और कहता है, there was once a man एक बार एक आदमी था who was very rich जो बहुत धनवान था and his field brought forth a lot of goods. और एक साल उसके खेत में बहुत ज्यादा उपज हो गई। And he said to himself, उसने अपने प्राण से बोला, oh soul, oh my soul, हे मेरे प्राण, you have enough. तेरे पास खाने को बहुत है। What I will do? अब तू क्या करेगा? मैं क्या करूं? Break these ones and bigger ones. मैं छोटे छोटे जो भंडार गृह हैं इनको तोड़कर बड़ा बड़ा भंडार गृह मुझे बनाना Fill them पड़ेगा। इन सब को इन खाने की वस्तुओं से भर दूंगा And say to my soul, और तब अपने प्राण से बोलूंगा, now you have much laid up for you. हे मेरे प्राण, तेरे पास अब खाने को सालों भर के लिए। Eat, drink and be happy. खा पी और मौज कर। Jesus said, यीशु मसीह ने यहां बोलकर आगे बोला, that night उसी रात God said to him, परमेश्वर ने उस धनवान से बात की thou fool, और कहा, हे मूर्ख आदमी, tonight
आज ही रात your soul is required. तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Who shall all these things be? तब ये सारा भंडार सामानों का किसका होगा? So is a man. वैसे ही वो मनुष्य है। He that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. जो अपने लिए धन तो एकत्रित करता है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं है। You know, Jesus sat down where the people were putting their offerings. आप जानते यीशु मसीह एक समय उस जगह के पास बैठे थे जहां पर लोग आकर दान दे रहे थे। What has Jesus to do with my offering? यीशु मसीह को क्या करना है मैं जो भेंट देता हूं उससे? मेहनत करें हम तो मेहनत करें हैं। It's mine. ये मेरा है। Why did Jesus go and sit there? यीशु मसीह क्यों जहां पर लोग दान डाल रहे थे उसके पास क्यों देख रहे थे बैठकर? The rich, धनवान भी आए, they gave. उन्होंने बड़ा धन डाला। Poor widow came, तब एक विधवा स्त्री आई, 2 mites, उसके पास केवल आखिरी 2 दमड़ी थी। and she put them all. उसने उन दोनों को ही उस जगह में डाल दिया। Your money आपका धन is a test of your relationship with God. आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है उसका एक परख है, परीक्षा है। So miserly we are. कितने कंजूस हम कई बार होते हैं When it comes to giving to God, जब परमेश्वर को देने की बात होती है। if you are poor, यदि आपके पास नहीं है, God understands. परमेश्वर खुद समझता है। Even if you cannot put anything, यदि आप कुछ भी नहीं डालने की स्थिति में हैं, still God understands your उसे heart. भी परमेश्वर अच्छी तरह से समझता है। But God knows those who can, but they don't. लेकिन परमेश्वर उनको भी जानता है जो दे सकते हैं किंतु वो नहीं करते, They pull their hand. परंतु अपने हाथ को पीछे खींचते। Everything is all right, हर चीज अच्छी है but don't touch my purse. लेकिन सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी जेब को मत छूना। Because जेब क्योंकि जेब और heart और दिल दोनों पास ही पास. दोनों बहुत पास पास टेलर ने बना दिया है। Oof. Thou fool, यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर उस रात कहेगा, हे मूर्ख, so is he that layeth up treasure for himself and is not rich towards God. वैसे ही वो व्यक्ति है जो अपनी दृष्टि में तो धनी है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। Young people, जवान लड़के लड़कियां, secure yourself अपने आप को पहले सुरक्षित करो by giving to God. परमेश्वर को देने के द्वारा। Amen. आमेन। Because you will earn very well. क्योंकि आप तब अच्छा अर्जित कर पाएंगे। And when you earn, और जब आप अर्जित करने लगे, when it was 100 rupees, 10 rupees was no problem, tithes. जब 100 रुपये मिलते थे, 10 रुपये दशमांश देने में शायद ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। 1000 rupees, जब 1000 रुपये मिलते then 100 rupees is not problem. तब 100 रुपये भी शायद उतना दिक्कत नहीं देता। 5000 rupees, 5000 रुपये मिलते 500 rupees not a problem. तो 500 रुपये उसमें से शायद तकलीफ नहीं But देती। as it grows up, लेकिन जैसे जैसे प्रभु उसे बढ़ाता जाए, तो क्या सोचते कि मैं ऐसे ही डाल दूं? फिर आप सोचते क्या मैं इसे ऐसे ही डाल दूं? You pull your hand. आप अपने हाथ को पीछे खींचने लगते। That shows your relationship with God. ये आपका रिश्ता दर्शाता है परमेश्वर के साथ। I was listening to Dr. Billy Graham. मैं डॉक्टर बिली ग्राहम का संदेश सुन रहा था। Very nicely he's taught on this tithing. उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दशमांश के ऊपर में बोला है। He says don't harp on 1/10. उन्होंने कहा केवल दशमांश के ही बारे में ना सोचते It रहें, speaks of your relationship with God. क्योंकि वो तो दशमांश आपका रिश्ता आपके प्रभु के साथ कैसा है उसको दर्शाता है। Amen. Amen. I heard that. If you tune in and you will find it. यदि आप ढूंढें और उस संदेश को डॉक्टर बिली ग्राहम का सुने,
Beautiful message. बहुत ही सुंदर संदेश। I had not thought of that. मैंने स्वयं भी इस बारे में विचार नहीं किया My giving is my relationship with God. कि मेरा प्रभु को देना वास्तव में मेरा रिश्ता प्रभु के साथ है, इसलिए Amen. मैं देता हूँ। Amen. Amen. How will you give your children? आप अपने बच्चों को क्यों कैसे देते हो? Oh, बेटा, gold chain पहन लो. बेटा सोने का हार पहन लो, You're happy. क्योंकि आपका रिश्ता है उससे, आप Amen. खुश होते हैं। Amen. आमेन। He's also happy. You are also happy. बच्चा भी खुश है, आप भी खुश हैं। Give to your old father something अपने ही पिता को कुछ आप देते हैं because you love him. क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। Amen. Amen. It's your relationship that makes you give. एक रिश्ता है, एक रिश्तेदारी है जो आपको कुछ भेंट देने के लिए बाध्य करता है। It is not commandments. वो आज्ञा के कारण दे रहे हैं ऐसा नहीं, It is your relationship. परंतु ये आपका किसी से प्यार है, Amen. इसलिए आप देते हैं। That woman gave all. उस स्त्री ने तो परमेश्वर को अपना आखिरी दमड़ी भी दे दी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Do you think she would have gone without food? क्या कोई भी ऐसा सोचता है कि वो स्त्री उस दिन के बाद भूखी रही होगी? No. बिल्कुल भी नहीं, God. क्योंकि परमेश्वर Hallelujah. ने देख लिया। Amen. हालेलुया। Put your treasure in heaven. अपना धन स्वर्ग में एकत्रित कर। Now we just now thought we're not going to take anything there. और हम अभी बोले कि हम कुछ भी चीज वहां लेकर नहीं जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, जमाएंगे इधर. लेकिन हम सोचते लेकिन जमाएंगे यहाँ। We will jama it there. हम स्वर्ग में जमाएंगे जब हम प्रभु को देते हैं। Amen. आमेन। Where do you find this? और ये चीज आपको कहाँ मिलती है? That rich young ruler who came to Jesus. ये उस जगह लिखा है जहां एक जवान धनी यीशु के पास आया And Jesus told him, sell all you have. और यीशु मसीह ने उस नौजवान से कहा, जो कुछ तेरा है सब कुछ उसे बेच कर कंगालों को, Give to the poor. कंगालों को बांट दे, Follow me. और उसके बाद तुम मेरे पीछे हो ले, You will have treasure in heaven. और तुझको स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। Amen. आमेन। Meaning, अर्थात what we put here, जो यहाँ पर तू दान कर देगा, you get it there. वहां पर बड़ा धन मिलेगा। Amen. आमेन। But you put in missions, जब तू यहाँ पर सेवकाइयों में डालता, you're putting in the life and the purposes of God. परमेश्वर की सेवा, प्रभु के लोगों की जिंदगी में जो निवेश करता है। Amen. आमेन। One man came to Jesus and said, एक आदमी एक दिन यीशु के पास आया और बोला, divide the property between my brother. प्रभु मेरे और मेरे भाइयों के बीच में इस संपत्ति का तू बंटवारा कर दे। Mother and fathers, माता पिता, write your will and get it registered also. अपना जो वसीयत है उसे लिखवा कर रजिस्टर पंजीकृत कर लें, Don't give it right now. और एकदम से ही देने का नहीं। Don't give that will into your children's hand. और उस विल को, उस वसीयत को बच्चों के हाथ में देने का नहीं अभी। That is the time when you go, ये उस समय जब तुम्हारे जाने का वक्त हो, at least something is there. कम से कम Registered. वहां पर कोई चीज आपने विधिवत काम किया है। Otherwise there will be battle. अन्यथा वहां पर ऐसा ना हो कि कोई संघर्ष हो। Just by the way I said it. मैं यूं ही उसे साथ ही बोल दिया। Now nobody told me to say this, huh? और ध्यान रहे किसी ने मुझे हाँ, नहीं तो बोलने के लिए बोलेंगे कि बोला नहीं है। जरूर मेरा किसी ने बताया है। ऐसा ना हो, यदि किसी की ऐसी स्थिति हो तो ये सोचे कि किसी ने जरूर इसे बताया है। ऐसे कैसे बोल दिए? ऐसे कैसे इस बात को बोल दिए? People not you take the words and they will make a story. लोग कई बार शब्दों को लेकर कुछ कहानी भी निर्मित कर लेते हैं। Anyway, Luke's Gospel 12th chapter, लू का रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय 15th verse says, 12 का 15 कहता है, in that same context Jesus is talking, यीशु मसीह उसी संदर्भ में कह रहे थे, उस धनवान के संदर्भ में। and he said unto them, take heed, beware of covetousness. उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। For a man's life consisted not in the abundance of things he possesses. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उल्टा लाइफ निकल जाता है उसका। उल्टा, बल्कि संपत्ति की बहुतायत से लोगों का जीवन कम होने लगता है।
It's not how much we have. कितनी बड़ी मात्रा में संपत्ति है ये महत्वपूर्ण नहीं है। Man's life doesn't consist of that. मनुष्य का जीवन इसमें नहीं होता है। Of abundance of things he possesses. बहुतायत की संपत्ति जो उसके पास है उसी में उसका जीवन है, ऐसा नहीं। Covetousness and greed are opposite to contentment. लोभ और लालच संतुष्टि के विरोध में है। Huh? Ahab was a king. अहाब तो एक राजा था, He had whole kingdom with him. उसके सामने पूरा राज्य और मैदान और सब कुछ उसी के अधीन था। But his eyes were upon Naboth's vineyard. लेकिन अहाब राजा की नजर एक आदमी नाबोत की खेत के ऊपर टिकी हुई थी। This is the one I want. इसी का खेत मेरे को चाहिए, पसंद है, इसका खेत पसंद है, पसंद. इसी का खेत अच्छा है। So he goes to Naboth. वो राजा अहाब नाबोत के पास जाता है, He says, बोलता है sell me this. तू अपनी इस जमीन को, इस खेत को मेरे को बेच दे। Oh, he said, no. This is a forefathers thing. नाबोत कहता है, हे राजा मैं इसको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये मेरे पूर्वजों का दिया हुआ है। No, Ahab is behaving like a small child. और वहां पर अहाब राजा होकर एक बच्चे के समान उस जमीन के पीछे पड़ा है। He comes home and goes off to sleep. और जाकर उदास मन के साथ में महल में सो जाता है। Queen comes. महारानी पहुंचती है। That Maharani is wicked woman. महारानी बहुत दुष्ट औरत है, Jezebel. जज़बेल उसका नाम है। What happened? पूछती है राजा को क्या हुआ? Something. Anything. Something has happened. नहीं, तू बहुत उदास है, क्या हुआ? I asked Nabal to give me this. मैं गया था वो नाबोत को, He बोला refused. वो खेत मुझे बेच दे, मना कर दिया। इतना से बस इतनी सी बात, मिल जाएगा. तुझे मिल जाएगा। She called some sons of Belial. और उस दुष्ट स्त्री ने कुछ दुष्ट पुरुषों को, आदमियों को इकट्ठा किया, Accused Naboth of something. जो सभा में बैठे और उन्होंने सभा के बीच में नाबोत के ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए Stoned him to death. और कहा इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, सब मिलकर इसको पत्थरवाह करो। Naboth died. नाबोत को उन्होंने मार डाला। King Ahab is now going in his chariot. राजा अहाब अपने रथ में चढ़कर अब जा रहा है। क्या बगीचा है. क्या अच्छा खेत है। Kill somebody and enjoy their property. किसी और की हत्या करके उसकी संपत्ति में कैसे आनंदित रहे। Defraud somebody's signature and get their property. किसी और को झूठे तरीके से संपत्ति लेकर कैसे खुश रहेंगे। Elijah was standing there. एलिया वहां खड़ा था। He says, एलिया नबी बोलता है, dog shall lick your blood. सुन, Die. कुत्ते जो है वो तेरे लहू को चाटेंगे जिस दिन तू मरेगा। Don't rob people. लोगों को लूटना नहीं है। Amen. आमीन। Don't defraud people. लोगों को झूठे तरीके से, गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना है, God will take an account. क्योंकि परमेश्वर उसका लेखा रखता है। Amen. आमीन। Very specially, बहुत खास तौर से orphans and widows. विधवा और अनाथों का सुधि लेना है। Amen. आमीन। However they might be, चाहे वो कैसी भी दशा में हो, God watches over them. परमेश्वर की नजर उन बच्चों पर और उस विधवा पर रहती है। Amen. आमीन। We are called to be content. हमें प्रभु ने बुलाया है कि जो हमारे पास है उसमें हम संतोष करें। Hebrews 13 chapter, इब्रानियों 13 अध्याय 5th and 6th verse. 5वीं और 6वीं आयत। He's talking to believers. विश्वासियों से ये लेखक कह रहा है, Let your lifestyle be without covetousness. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। Be content with such things as you have, for he, Jesus, has said, I will never leave thee nor forsake thee. और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है,
मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। Amen. आमेन। You understanding something? आप कुछ बात को यहां समझ रहे हैं? The one who owns everything, जिसके पास सब कुछ है, जो सब का मालिक है, he is saying, वो परमेश्वर कह रहा I है, will not leave you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। Amen. Amen. Neither will I forsake you. मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। What he is saying? परमेश्वर क्या कह रहा है? Be satisfied with those things which you have. इसलिए जो तेरे पास है केवल उन चीजों में ही तू संतुष्टि कर। Amen. आमेन। अरे भैया, आमेन। that is good response here. ये अच्छा प्रतिक्रिया है। I said अरे भैया and you said amen. मैंने कहा अरे भैया, तो आपने आमीन कहा। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord। Listen. सुनिए, Be content with such things you have. जो तेरे पास है उसी पर संतोष कर। If you have a Rajdut motorcycle, be happy. यदि आपके पास में कोई राजदूत मोटरसाइकिल, उसी पे ही संतोष करें। Amen. आमेन। नहीं. नहीं, Whatever four-wheeler you have, be happy with that. जो भी चार पहिए की भी यदि गाड़ी है, जो भी उससे संतोष करें। साइकिल है, happy. साइकिल है, प्रभु को धन्यवाद दें। Amen. आमेन। Amen. आमेन। अरे नहीं, उसने खरीदा है ना। क्या खरीदा है वो लोग? उसने खरीदा है। क्या खरीदा है? परिवार का मैं पहला व्यक्ति रहूंगा, दिखाता हूं उसको, मैं उसको दिखाता हूं। खरीद डाले। खरीद डाले। बाद में वो EMI पटाते पटाते जिंदगी खत्म हो गई। फिर EMI किस्त पटाते पटाते जिंदगी निकल गई। डोंट टेक दीज चैलेंजेस। ऐसी चुनौती किसी संपत्ति के लिए ना करें। आमेन। आमेन। फॉर ही हैज सेड, परमेश्वर ने क्योंकि कहा है, आई विल नेवर लीव यू, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ही इज द वन हु सप्लाइज आवर नीड्स। वही परमेश्वर है जो तेरी दैनिक जरूरतों को तुझे देता है। इवन इफ योर जॉब इज गॉन, तेरा नौकरी यदि चले भी जाए, इफ ही इज देयर, यदि तेरा वो परमेश्वर वहां जिंदा है, ही विल सप्लाई ऑल योर नीड्स। वो तेरी सारी दैनिक आवश्यकता पूरी करेगा। हालेलुया। He's done it. उसने ऐसा किया है। He's doing it. वो कर रहा He है। will continue to do it. वो हमेशा उसे करेगा। Because of this, क्योंकि इस कारण से, you have to say something. क्योंकि आपको कुछ बोलना पड़ेगा। Next verse says, अगली आयत बोलती है, 6th verse says, 6वीं आयत हमें बोलना पड़ेगा, so that we might boldly say. इसलिए हम निडर होकर कहते हैं। Open your Bible. अपनी बाइबल को खोले। See what is written there. 13:6 में क्या लिखा है देखिए। What is that verse you are boldly saying? वो कौन सी चीज को निडरता से हम कहते हैं? That even if nothing is there, जहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर में कुछ नहीं है, we might boldly say, तो भी हम निडरता के साथ बिना भय के कहते हैं, the Lord is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। I will not fear what man can do unto me. मैं नहीं डरूंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Be content. संतोषी से बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I am happy. मैं आनंदित हूँ। Thank you Lord for shirt and pants. धन्यवाद प्रभु इस वस्त्र के लिए, इस कपड़े के लिए। Thank you Lord for the shoes I धन्यवाद wear. प्रभु जो जूता मैं पहनता उसके लिए। Thank you Lord for the specs. धन्यवाद प्रभु चश्मे के लिए। Thank you for everything. धन्यवाद प्रभु हर एक वस्तु के लिए जो Glory. दिया है। प्रभु की महिमा हो। And then he और says, तब वो कहता है, he said, I will never leave you nor forsake वो you. प्रभु का वायदा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। You will say. इसीलिए हम निडर होकर बोलते हैं। Amen. आमेन। You have to say. हमें निडर होकर कहना है। Say it. क्या कहना है? Come on, say it. बोलिए। हाँ. प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। Again say it. फिर से बोलिए, प्रभु मेरा सहायक है, Again. मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Oh, हालेलुया। hallelujah. मैं ना Hallelujah. डरूंगा। हालेलुया। If God is a helper, यदि हमारा सहायक खुद परमेश्वर है,
His purse is always full. उस परमेश्वर की जेब तो हमेशा लबालब भरी रहती है। Hallelujah. हालेलुया। Don't look to man. मनुष्य की तरफ मत दे। I will not fear what man can give me. or मनुष्य not. मेरा क्या कर सकता उस बात से मैं नहीं If God डरता, is for me, क्योंकि यदि परमेश्वर मेरी तरफ खड़ा है, my bread will come tomorrow. मेरी रोटी कल जरूर आएगी। Hallelujah. हालेलुया। God will open heavens. मेरा for me. परमेश्वर सड़क के झरोके खोल के देगा, Supply all my needs. वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। Oh, from where the fees will come? अरे फीस कहाँ से आएगी? God, मेरा परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। I lift up my eyes मैं to the अपनी hills. आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। My helps come from the Lord. मेरी सहायता मुझे कहाँ से मिलती है? हालेलुया। हालेलुया। He will give you the fees. वो परमेश्वर उस फीस का पैसा तुझे देगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Don't think of tomorrow. आने वाले कल को लेकर फिक्र मत कर, Tomorrow will take care. आने वाला दिन खुद अपनी फिक्र करेगा। You know why? अब जानते क्यों? He holds tomorrow. क्योंकि आने वाले कल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। Glory to God. हालेलुया। प्रभु की Amen. महिमा हो। Amen. आमेन। Opposite of contentment, और संतुष्टि या संतोष करने का विपरीत क्या है? dissatisfaction, असंतोष, disappointment, असंतुष्टि, निराशा displeasure, और नाखुशी, misery, दुर्दशा unhappiness, और अप्रसन्नता, murmuring. कुड़कुड़ाना। क्या खरीद लिए यार, इसके साथ मुश्किल है पूरा. क्या खरीद लिए? I told you, मैंने बोला था don't buy this one. इसे मत खरीदो। पंखा चलता हवा ही नहीं आती. पंखा चलता है, हवा ही नहीं आती। तुम ही तो प्रदूषण करके रखे हो. Murmuring, some people got nature of murmuring also. और कुछ लोगों का कुड़कुड़ाते स्वभाव ही बना लिए। Israelites were always murmuring. इजरायली लोग हमेशा कुड़कुड़ाते थे। God give you, no, God give me, let me get married. परमेश्वर मेरा विवाह हो जाए। सुनता ही नहीं. प्रभु तो सुनता ही नहीं। कुड़कुड़ कुड़कुड़. कुड़ कुड़। After God gave you, और फिर प्रभु ने एक रिश्ता दे दिया। कहां से आ गई? कहां से आ गई? घर का शांति भंग हो गया पूरा. घर का शांति भंग हो गया। कुड़कुड़ कुड़कुड़. कुड़कुड़ा रहे उस आशीष पे। Lord give us a baby. प्रभु एक संतान दे दे। नहीं दे रहा है. प्रभु नहीं दे रहा। दे दिया. प्रभु ने दे दिया। ये तो परेशान करता है यार. ये तो बहुत परेशान करता है। Dissatisfied with everything. हर चीज में असंतुष्टि। Property. संपत्ति में। ये क्या खरीदा ले, गलत हो गया यार. इसके ये साथ क्या में ये गलत हो गया। In everything give thanks. बाइबल में लिखा हर चीज में कुड़कुड़ाना नहीं, हर चीज में धन्यवाद दो। Amen. Thank you Lord for that plot. I don't bother. I believe it is your will. थैंक यू प्रभु। Amen. मैं तेरा Amen. धन्यवाद Amen. करता हूँ Amen. उस वस्तु के लिए। Amen. मैं तो फिक्र नहीं करता, लेकिन तूने मुझे दिया है। तेरा You give it धन्यवाद। to me. तूने मुझको दिया है। And I believe there is some purpose behind it. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ इसके देने के पीछे आगे तेरा कुछ I'm उद्देश्य so है। happy. मैं इसलिए खुश हूँ प्रभु। Amen. हालेलुया। अरे ये कहाँ का प्लॉट है यार, इधर तो ये बिकने कौन का सा सवाल. प्लॉट है? बिकता ही नहीं, कहाँ से ले आले. बिकता तुम नहीं ही था। ने तो किए थे सब. अरे तुम्ही ने तो किया था। ममर ममर ममर. कुड़कुड़ाना कुड़कुड़ाना। Holy Spirit also was. पवित्र आत्मा भी फिर दुखित हो जाता है। Something you never got. कोई ऐसी चीज Murmuring. जो नहीं मिली उसके लिए भी हम असंतुष्ट होते Some हैं। wrong decision you took. कोई गलत निर्णय आपने लिया Over complaining. और बार बार उसको लेकर शिकायत करते, Leading a life of discontentment. और एक असंतुष्टि का जिंदगी जीते। कैसे हो? कैसे हो? चल रहा है आपका. बस चल रहा है। नट बोल्ट ढीला ढाला हो गया. One person met him. और उस दिन एक व्यक्ति अंकल मिले He knows him very well. और परिचित है, Very jolly man. बहुत ही खुश रहने वाले व्यक्ति। So he is suffering himself. यद्यपि वो खुद
दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ में है He's meeting Ajit and saying, और मिलते मुझसे और बोलते, तुम्हारा नट बोल्ट तो ठीक है ना? नट बोल्ट सब ठीक ठाक है, He's in pain. यद्यपि वो स्वयं तो दर्द में है। Be happy. जो हमारी दशा है, खुश रहें। Amen. आमेन। Try to be. और खुश होने का प्रयास करें। Leading a life of discontent. एक असंतुष्टि का जीवन ना जिए। Repeating something over and over again. बार बार किसी चीज को दोहराना Practicing unhappiness. और असंतोष का अभ्यास करना। Complaining about everybody. हर लोगों के बारे में शिकायत करना। About marriage. शादी के बारे में, Dowry नहीं दिया है। और दहेज नहीं दिया। हम तो सोचे थे हम तो सोचे थे कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। Never got it. The whole life you are torturing the wife also. और नहीं मिला तो जीवन भर पत्नी को उसके लिए आप परेशान कर। क्या लेके आए? क्या लेके आई? क्या लाई? क्या लाई? See, nobody told me anything. If you are saying that in the house, please stop it. यदि कोई ऐसा घर में बोल रहा है, किसी ने मुझे बताया नहीं, लेकिन यदि ऐसा कुछ है तत्काल बंद करें। Nothing you brought. तूने कुछ नहीं लाया, I did everything. मैं ही सब कुछ कमाया हूं। You did nothing. तुम कुछ नहीं कमाए, It is God who did everything for you. परमेश्वर ने सब कुछ तुम दोनों के लिए किया है। Amen. हालेलुया। Torturing somebody. किसी को प्रताड़ित ना करें। Never seen a man like you. तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, ऐसा कहना। Never seen a woman like you. तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी मैंने, ऐसा बोलना। Don't use those words. ऐसे शब्दावली का प्रयोग ना करें। God will take an account. परमेश्वर को हमें लेखा उसका देना पड़ेगा। Amen. मैन, Aren't you satisfied? क्या जो प्रभु ने दिया उससे हम संतुष्ट? Nobody is perfect. क्योंकि कोई भी दुनिया में कोई भी जन सिद्ध नहीं है, सही नहीं To है। know a person, you got to live with them and see. एक व्यक्ति को पूरी तरह जानने के लिए आपको उसके संग रहकर समझना पड़ेगा। Not in the church. Church is hallelujah, praise the चर्च में Lord. नहीं, यहाँ तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के निकल जाते हैं, At home, लेकिन घर में AK-47 चल रहा है. वहां पर AK-47 कड़कड़ कड़कड़ गोलीबारी हो रही है। कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Practice, प्रैक्टिस कर रहे हैं, fight. लड़ाई हो रही है। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Don't repeat these matters. इन पुराने विषयों को दोहराना नहीं है। Forget those things which are behind. जो चीजें पीछे रह गई है उनको भुला कर I press मैं forward. आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। Hallelujah. Amen. Amen. How are you running? कैसे दौड़ रहे हो? You have a frown on your face or a क्या? smile on your face? मुंह में दुख उदासी लेकर या फिर खुशी लेकर? You got to learn. हमें सीखना पड़ेगा इसको भी। Paul says, पौलुस कहता है, teach them what I have taught you. मैंने जो तुमको सिखाया है उनको करना सिखाओ, To live. कि कैसे वो जिए। Amen. आमेन। Because he practiced himself. क्योंकि उसने स्वयं इन बातों को अभ्यास किया। Philippians 4th chapter, I'm फिलिपियों closing. 4 अध्याय को पढ़ के हम बंद करेंगे। 11th and 12th verse says, 11 और 12 आयत कहती है, not that I speak in respect of want, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। Amen. Amen. What is he saying? क्या कह रहा है? I have learned. मैंने यह सीखा, Circumstances have taught me. परिस्थितियां जो मेरे जीवन में आई मुझे सिखा दी। Amen. Amen. Your circumstance, आपकी परिस्थितियां, we must learn उन परिस्थितियां हमें सिखाने के लिए हमें सीखें to be content. कि हम संतोष करें, Don't torture one एक another. दूसरे को उसके लिए सताए नहीं। See, he brought such a good gift for so and so. You उसने never brought उसके लिए it. इतना भेंट लाया, तुमने नहीं लाया। You got वो it. ऐसा था, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, उसका शर्ट पहनना, उसका हमको- शर्ट वैसा हमें को नहीं मिला। You torture. आप One सताएं, another. एक दूसरे को सताना बंद करें। Amen. आमेन। Don't compare one another. और एक दूसरे से तुलना भी एक दूसरे की ना करें। I have learned. पौलुस कहता है, क्योंकि मैंने यह सीखा है।
whatsoever I state I'm in, कि जिस दशा में हूं उसी में to संतोष be करूं। content. हालेलुया, उसी में संतोष करूं। 12th verse. 12वां है, I know how to be abased. मैं दीन होना भी जानता हूं, I know how to abound. मैं बढ़ना भी जानता हूं। Everywhere, हर एक बात में in all things, और सब दशाओं में I am instructed. मैंने सीखा है। Oh, hallelujah. हालेलुया, Both to be full तृप्त होना भी सीखा है, and to be hungry. भूखा रहना भी सीखा है, Both to abound और बढ़ना सीखा है and suffer need. और घटना भी सीखा है। Learn to trust in God. परमेश्वर पर इन सब दशाओं में भरोसा करना सीखें। Amen. हालेलुया, थैंक यू If जीसस। God is there, परमेश्वर वहां है, it's heaven. यदि परमेश्वर वहां है, वो जगह हमारे लिए स्वर्ग है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Earlier songs we used to sing, Take the World, पुराने समय में लोग गीत लिखते थे, हे प्रभु इस दुनिया को ले ले, Give me Jesus. मुझको केवल यीशु दे दे। The pearl of great price. वो जो बड़ी कीमत वाला मोती है, Seek God's will. परमेश्वर की मर्जी को ढूंढे। Develop a thankful spirit. एक धन्यवादी हृदय अपने अंदर निर्मित करें। Establish a habit of giving to others. दूसरों को देने का एक स्वभाव स्थापित करें। Try and change your lifestyle. अपनी जीवन शैली को अब कुछ बदलना सीखें। Try to appreciate people. अब लोगों की उनके कामों के लिए तारीफ करना, प्रशंसा करना सीखें। Amen. आमीन। In everything give thanks. हर बात में और प्रभु को धन्यवाद दें, This is the will of God. क्योंकि परमेश्वर की यही मर्जी है। Amen. आमीन। If you are content, यदि हम अपनी दशा में संतुष्ट रहेंगे, our health will bloom. हमारा स्वास्थ्य फलने फूलने लगेगा। Amen. आमीन। If we crib परंतु यदि discontentment, असंतुष्ट रहेंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, it will affect our health. वो हमारे स्वास्थ्य में भी प्रभाव डालता है, Spiritual, आत्मिक भी, physical, शारीरिक भी and mental. और मानसिक भी। The joy of the Lord is my strength. परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। Amen. हालेलुया, Amen. आमीन। Why are you so happy? तुम क्यों इतने खुश दिख रहे हो? Because क्योंकि Jesus took my sins away. यीशु ने मेरे सारे पापों को उठा लिया है। Amen. आमीन। Things don't make us happy. चीजें हमें खुश ना खुश नहीं करती, It is Christ who makes us happy. यीशु मसीह है जो हमें हमेशा खुश ही रखता है। इस दुनिया को ले ले, इस दुनिया को ले ले, यीशु मुझको दे दे. यीशु मुझको दे दे। Amen. Amen. Paul is saying, पौलुस कह रहा है, Timothy, my son, तिमुथियुस oh, मेरे बेटे, you are a man of God. तू परमेश्वर का जन है। The calling that is upon your life, जो बुलाहट तेरे जीवन के ऊपर स्वर्ग से है, know it. उस बुलाहट को जान ले। Amen. आमीन। Know who you are. जान ले तू कौन है। We are the children of God, हम बच्चे हैं परमेश्वर की संतान, washed in the blood of Jesus Christ. मेमने यीशु के लहू से धुल के साफ हुए हैं। Are we willing to learn to be content? क्या आज सुबह हम संतोष कैसे करना है, कैसे रहना है, हम सीखना चाहते हैं। No, it doesn't mean to be lazy and not to do anything. संतुष्टि का अर्थ ये नहीं हम कुछ ना करें, आलसी हो जाएं। If God should prosper all of you, परमेश्वर आप सबों को अपने जीवन में बहुत जब तरक्की देने लगे, you will become blessing to many others. आप बहुतों के लिए फिर बदले में आशीष का कारण बन जाएंगे। Amen. आमीन। Jesus said, यीशु ने कहा, it is more blessed to give than to receive. पाने से देना धन्य है। This table, यह मेज जो आज हमारे सामने है, one thing he said, एक चीज यीशु ने कहा, do this in remembrance of me as oft as you can. जब जब तुम मिलो तुम इसमें इसको स्मरण करो। He did not say about his ministry, his उसने miracles. ये नहीं कहा कि जो मैंने चमत्कार किए थे, आश्चर्य कर्म, उनको याद करना नहीं। Remember my death. उसने केवल ये कहा, इस रोटी और दाखर से मेरी मौत को स्मरण कर। Shall we bow our heads and pray? आइए इस समय सभी अपने सिरों को हम झुकाएं।